हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2009 से कुछ प्रॉब्लम्स जो आज ही पेपर हुआ था, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोरी पे बेस्ड हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, न्यूक्लियर स्पिन पार्टी कैलकुलेट कीजिए कैल्शियम 20 और 40 के केस में। तो जो हमारे पास कैल्शियम 20-40 है उसके अंदर हम देख रहे हैं किसी समय पर जो न्यूक्लियॉन है वो 40 है। ए बराबर 4n की फॉर्म में, तो 4 × 10 की फॉर्म में से लिखा जा सकता है। और जो मैंने डिस्कस किया था सेल मॉडल, उसमें बताया था कि जो ए बराबर 4n की फॉर्म होती है उसके अंदर जो किसी समय पर न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है, और जो किसी समय पर न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है वो सभी इवन पैटी रखते हैं। तो इसमें जो हमें आंसर मार्क करना था वो किसी समय पर 0 प्लस करना था, 0 किसी समय पर न्यूक्लियर स्पिन के लिए और प्लस जो है इवन पैटी के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, क्योंकि किसी समय पर होगा क्या, कैल्शियम 40 के केस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन करके वो किसी समय पर अल्फा पार्टिकल की फॉर्म को बना लेंगे, और किसी समय पर उसके अंदर 10 जो है वो अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, 2 न्यूक्लियॉन जो है वो ऊपर की तरफ स्पिन रखेंगे और 2 डाउनवर्ड्स रखेंगे, जिससे नेट स्पिन 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस इसमें मार्क करना था। एक क्वेश्चन आया था किसी समय पे रेसिड्यू से, लगातार आता रहता है क्वेश्चन, -∞ से +∞ cos ax dx अपॉन x² + a² पूछा था, इसकी वैल्यू पूछ रखी थी। तो fz को इसमें मान लें e⁻⁻iz अपॉन z² + a², और इसका किसी समय पे हम जो हम देखेंगे इसका रियल पार्ट इसमें वैल्यूट कर लें तो हमें वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो z² + a² को 0 कर दें रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए कि पोल कौन से पॉइंट पे है। तो पोल के लिए हम देखेंगे, तो पोल ये हमारा किसी समय पे ये पॉइंट्स होंगे, z² + a² को 0 करेंगे तो z + -ia, z बराबर ia पे हम किसी समय रेसिड्यू लेंगे, और -a जो किसी समय पे इससे बाहर निकल जाएगा रीजन से, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे तो ये हाफ सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद में z बराबर ia पे हम इसमें किसी समय पे रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू ia e⁻⁻iz और z - ia अपॉन, इसको ब्रेक कर लेंगे z + ia और z - ia में, z - ia से z - ia कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻ia और z की जगह पाई रखेंगे तो अपॉन 2ia यहाँ से आ जाएगा ये, तो e⁻−a अपॉन 2ia। उसके अलावा इसे लिख देंगे ये इस पूरे रीजन्स के ऊपर किसी समय पे fz dz की वैल्यू, और किसी समय पे -r से +r तक fz dz की वैल्यू होगी 2πi समेशन r+, ये कॉची थ्योरम से हम इसे लिख पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 रहती है, और r की वैल्यू को जब -∞ से +∞ तक ले जाएंगे तो fz dz हो जाएगा हमारा 2πi समेशन r+, में हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/a e⁻−a। यहाँ से हम 2i से 2i कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू हमें एवोल्यूट हो जाएगी। तो इस फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ था, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है, तो करके जाएं। इसमें क्या था कि Q दे रखा था स्मॉल p Q⁻s, स्मॉल में था ये कैपिटल था, एंड कैपिटल P बराबर स्मॉल Q⁻r, और इसमें पूछ रखा था r और s की वैल्यू। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगा दें, QP बराबर 1, इसको खोल दें किसी समय पे पॉइजन ब्रैकेट को, डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल q, डेल P कैपिटल का और डेल स्मॉल p माइनस डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल p, डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल q बराबर 1। उसके बाद क्या करें, यहाँ से वैल्यू एवोल्यूट करें इन टर्मों की, तो डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल q हो जाएगा ये PS Q⁻s−1, यहाँ से क्योंकि P एस सच आएगा, और फिर इसका Q के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो S Q⁻s−1। उसके अलावा डेल Q अपॉन डेल P ले लें यहाँ से, वो हमारा स्मॉल Q⁻s हो जाएगा, डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल q हमारा यहाँ से कैलकुलेट कर लें, इससे ये आ जाएगा स्मॉल r Q⁻r−1, और किसी समय पर डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल p हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल p है नहीं। उसके बाद इसे पुट कर दें इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे, तो माइनस यहाँ से जो ये वैल्यू है तो हमारी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, -Q⁻s ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें यहाँ से यहाँ, और r ये वाली वैल्यू फिर पुट करें हैं, r Q⁻r−1 बराबर 1। इसे Q के कोफिशिएंटों को एक साथ कर लें, -r Q⁻r + s−1 बराबर 1, और किसी समय पे से इस फॉर्म में लिख लें 1 × Q⁻0, और यहाँ से कोफिशिएंटों को इक्वेट करें, तो -r को 1 ले लें, r + s−1 को 0 ले लें, सॉल्व कर दें तो r की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी, r + s−1 0 होगा, तो s की वैल्यू 1 - r हो जाएगी, और r की -1 वैल्यू रख के s 2 हो जाएगा। तो मार्क करना था हमें r बराबर -1 और s बराबर 2, ये हमें इसमें मार्क करके आना था।
उसके अलावा एक क्वेश्चन किसी समय पे आया था हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर पे। ये हमारा इनपुट वोल्टेज वीन दे रखा था, यहाँ रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे 100 लगा रखा फीडबैक में। आउटपुट हमें कैलकुलेट करना था और यहाँ पे वीन जो है किसी समय पे अप्लाई कर रखा था 1.5 वोल्ट। तो इन्वर्टिंग गेन के लिए मैंने बताया था और लगातार मैं बताता रहा हूँ कि जो यहाँ पे वोल्टेज होता है वो यहीं यहाँ पे होगा। तो 0 माइनस वी इन अपॉन आर कर दें प्लस 0 माइनस वी आउटपुट अपॉन 100 आर बराबर 0 करें। तो वी आउटपुट यहाँ से आ जाएगा -100 वी इन और वी इन दे रखा था 1.5, तो -100 इंटू 1.5 वोल्ट, तो -150 वोल्ट इसको मार्क करना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन से मैं पहले प्रोजेक्ट कर चुका था कि क्वेश्चन आता रहता है और मैंने अभी अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो में डाला था ये कंसेप्ट भी, ये भी डाला हुआ था। कैनोनिकल को मैंने पहले ही प्रोजेक्ट कर रखा था, तो यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं का। तो यहाँ से वी एक्स बराबर दे रखा था एफ मोड एक्स और यहाँ पे पूछा था कि एनर्जी एफ की पावर पे कैसे डिपेंड करेगी। तो एन पूछा था कि एफ पे कैसे डिपेंडेंसी आएगी एनर्जी की। तो डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन में मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है वी एक्स बराबर एल्फा मोड एक्स की पावर म्यू जो होता है उसकी एनर्जी होती है एल्फा और ब्रैकेट में एन माइनस हाफ ये आएगा एच क्रॉस अंडर रूट पाई अपॉन 2m एल्फा और ये गामा में 1 अपॉन गामा प्लस 3/2 ये गामा फंक्शन और गामा फंक्शन में 1 अपॉन गामा प्लस 1 और इस पूरे की पावर 2 गामा अपॉन गामा प्लस 2। तो इससे कंपेरिजन कर लें, हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये जब होता है, जब ये वी एक्स की पावर वी एक्स जो होता है एल्फा मोड एक्स की पावर में होता है, तो इससे कंपेरिजन कर लें। कंपेरिजन करेंगे इन दोनों की तो एल्फा बराबर एफ हो जाएगा और म्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें देख लें, इस फॉर्मूले में पुट कर दें इन दोनों चीजों को। तो जैसे हम पुट करेंगे तो एल्फा की जगह पे हमारा एफ आ जाएगा, एन माइनस हाफ एच क्रॉस एच सच रखें, ये एन जो क्वांटम नंबर को शो कर रहा है अंडर रूट पाई अपॉन 2m एफ और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 रख दें तो गामा 1 प्लस 3/2 अपॉन गामा 2 की पावर 2/3। उसके बाद देख लें यहाँ से एफ एक ये आएगा और एक यहाँ से आएगा हमारा 1 अपॉन एफ की पावर हाफ, तो यहाँ से बनेगा ये और 2/3 पावर यहाँ से आएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, एफ की पावर 1/3 यहाँ से बनेगा और एफ ऊपर से, तो एफ अपॉन एफ की पावर 1/3 जो है वो एफ की पावर 2/3 हो जाएगा। कंपेरिजन करेंगे तो एन यहाँ से 2/3 हो जाएगा। तो ये मार्क कर देना था। इस टाइप का क्वेश्चंस लगातार आ रहा है, नेट में भी आ रहा है और मैंने पहले प्रोजेक्ट किया था इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो उसी पैटर्न से क्वेश्चंस आया है। एक क्वेश्चंस मेरी टनल इफेक्ट वाली वीडियो से लगा है कि जब एनर्जी किसी समय पे एक पार्टिकल है जिस समय पे उसकी एनर्जी जो बैरियर होता है पोटेंशियल बैरियर उससे कम होती है, तो उस केस में वेव फंक्शन पूछ रखा है कि वेव फंक्शन क्या होगा। तो जब वो किसी समय पे पार्टिकल फ्री स्पेस से आएगा तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो बिहेव करेगा, उसका वेव फंक्शन इस तरीका से। और जब वो किसी समय पर पोटेंशियल को फेस करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड रेगुलर इंटरवल पर कम होता चला जाएगा, क्योंकि किसी समय पे बैरियर जो है वो उसे रोकने का प्रयास करेगा। तो वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा यहाँ और फिर उसका एम्पलीट्यूड किसी समय पर कम हो जाएगा और फिर इस तरीका से ऑसिलेट करता रहेगा जो यहाँ पे रीजन पार कर जाएगा। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा आएगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम आएगा और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आएगा। तो उसको देख कर हमें मार्क कर देना था। तो काफ़ी प्रोजेक्टेड कंसेप्ट पे ये वीडियो है, जहाँ मुझे उम्मीद थी वहीं से ये क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो आगे मैं अभी बहुत जल्दी और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर डालने वाला हूँ जो गेट 2009 के क्वेश्चन है। और सबसे मेरा आग्रह है कि स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और अपने क्वेश्चंस भेज दें, बाकी जिन को जो क्वेश्चंस याद आते रहे, जिससे मैं उन्हें सॉल्व करके आपको प्रोजेक्ट करता रहूं और आप अपने पेपर का अंदाज़ा लगा लें कि कितना आपने अच्छा किया है और कितने मार्क्सों की आपको उम्मीद है। तो कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में गेट के सॉल्यूशंस पर डालने वाला हूँ, तो इन्हें देखते रहें और बाकी अपने आंसर्स चेक कर लें और सजेशन देते रहें। थैंक यू, बेस्ट विशेज।